तो सर यहाँ तो हमारे सवाल जवाब हो गए, मगर जैसे हम लोग बॉलीवुड के बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ बॉलीवुड डायलॉग्स बोले जो कि हम लोग लिख कर आए हैं। क्या बात, तो शुरुआत करी जाए। और सर लेकिन एक ट्विस्ट है, हाँ। ये डायलॉग आपको हरियाणवी में बोलना है। अरे वाह, फिर तो स्वाद आ जाएगा। मतलब डायलॉग हमारे जो होंगे वो थोड़े मतलब नॉर्मल हैं। सबसे पहले मतलब थोड़ा रेट्रो पुरानी टाइम में चलते हैं। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा रहा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। क्या बात। सर एक कुछ होता है फिल्म में, एक डायलॉग है, तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ। अब इसको हरियाणवी में बोलना है। अरे तू जा रहा है, अरे तुम ना जाओ मेरे यार, मान जाना प्लीज। अरे अरे अरे, अब दीवार फिल्म मतलब अमिताभ बच्चन जी का एक बहुत पॉपुलर डायलॉग है। मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ, और मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, गाड़ी घोड़े से, खेत खलियान से, सब कीमत है। तू कड़ा जाओ यूं नहीं आ जाने। अरे क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, एक बहुत पॉपुलर डायलॉग शाहरुख खान जी और अमिताभ बच्चन जी हो गए तो डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस करे, वैसे ही अमिताभ बच्चन का भी डायलॉग था। हाँ, तो दोनों का ही मिक्स कर देते हैं हम लोग। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मगर यहाँ डॉन नहीं, यहाँ आएगा नाम मोंटी शर्मा। कि मोंटी शर्मा का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, नहीं जनता कर रही है यार। नहीं आप ऐसे बोला ना चेंज। तो जनता कर रही है, आपने ये बात हरियाणा में बोलनी है। भाई मोंटी शर्मा का तो इंतजार सारा हरियाणा और सारा देश कर रहा है। और 11 मुल्क, और 11 मुल्क छोड़ो, सारे मुल्क कर रहे हैं। मैं बाट देखा है वो कद मोंटी आओगा और कद अपने इस छवि को, अपने इस प्रदर्शनी को कब हमारे सामने दिखाएगा। क्या बात है, क्या बात है। अब मेल डायलॉग बहुत सारे हो गए, एक हाँ। फीमेल डायलॉग। बता रहे हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, मोंटी बाबू। सर तुषार बाबू बोल रहे हैं। तुषार ठीक रहे। एक चुटकी सिंदूर की कीमत थम के जानो, तुषार बाबू। ये भी अच्छा था। मतलब अब रिप्लाई आप देने वाले हो? नहीं सर, एक है हम वो पंडित है जो शादी भी करवाते हैं और श्राद्ध भी। भाई असली में वो है देख लो भाई, जने जनेऊधारी। अच्छा सर, एक और वह पंडित से जो ब्याह भी करवावे हैं और श्राद्ध भी करवावे हैं। मेरे लिए डायलॉग हो गया तो इनके लिए भी बनता है। आन दे। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। रग और थप्पड़ तो इतना डर को नहीं लगता जितना तेरे प्यार से लग गया। क्या बात, क्या बात। मतलब ये चीज सही थी। अब आखिरी में एक चीज जो हरियाणवी में आप सुनते रहिए, रेडियो महारानी कुछ हटके। भाई सारे के सारे सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके। बचपन में अक्सर सुना है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। भाई कोशिश करके देख लेंगे, बाकी फिर थम मेरे पे बुलवा होगा मैं भी थम पे। इन्होंने जैसे बिना रुके बोल दिया। बिल्कुल हम भी बोलेंगे आपका। खड़क सिंह के खड़क रहे थे, खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़क से खड़कता है खड़क सिंह। बस अब ये यहीं खत्म नहीं होता। हरियाणवी दो बार क्या है? खड़क सिंह के खड़कने, खड़क सिंह के खड़कन तक खड़के हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कन तक खड़के से खड़क सिंह। क्या अरे बात है, वाह। ये भी हो गया। मतलब हमारा ये चीज तो अच्छा, फेल हो गई। चैलेंज आ गया। आप एक चीज और बोल के दिखाओगे? अच्छा हम लोग, हाँ, आपने 10 बार लगातार बोलनी है, एक ही बात बोलनी है। कुछ तो ऊंचा ऊट ऊट की पीठ ऊंची। कुछ तो ऊंचा कुछ तो ऊंचा ऊट ऊट की पीठ ऊंची। कुछ तो ऊंचा ऊट ऊट की पीठ ऊंची। कुछ तो ऊंचा ऊट ऊट की पीठ ऊंची। ये हार गया सर, मेरी बारी है। हाँ, एक बार आप बोल दीजिए, फिर मैं फिर से रिपीट करता हूँ। कुछ तो ऊंचा ऊट ऊट की पीठ ऊंची। कुछ तो ऊंचा ऊंट ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ तो ऊंचा ऊंट ऊंट की पीठ ऊंची। ऐसे कुछ नहीं, तो ऊंचा ऐसे ऊंट बोलना है। ऊंट की पीठ। कुछ तो ऊंचा ऊट ऊट की पीठ ऊंची, कुछ तो ऊंचा ऊट ऊट की पीठ ऊंची। मैं हार मान गया। जैसे चलिए खड़क सर। सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कुछ ये तो तो हम लोग ऊंचा पे- ऊंट की पीठ। ये तो हम लोग पे बैकफायर हो गया। बैकफायर हो गया। चलिए सर, अब बैकफायर का नाम आ गया तो यहाँ पर रैपिड फायर भी आ जाए। अच्छा, ये आपको जल्दी जल्दी आंसर देने पड़ेंगे इसके। हम भी जल्दी जल्दी सवाल कुछ करेंगे। सवाल है, उसके जवाब आपको जल्दी देने पूरी पूरी कोशिश रहेगी। बिल्कुल सर, कौन से हरियाणवी आर्टिस्ट के साथ आप काम करना चाहते हैं जिनके साथ आपने नहीं किया है? हरियाणा के कौन से आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहता हूँ जिनके साथ मैंने अभी तक अभी काम तक नहीं किया है? अजय हुड्डा। क्या बात है, सपना क्या चौधरी? बात है। नहीं, अच्छा। वो मेरे से हार के था। आपकी इंस्पिरेशन इस जर्नी में कौन रहा? मेरे मम्मी पापा। अच्छा सर, एक हरियाणवी ड्रेसिंग या फिर हमारे देश की कोई और ड्रेसिंग या फिर कैजुअल ड्रेसिंग? भाई मैं तो हरियाणा की। रीसेंट क्रश किस पे दिल आया है अभी हाल फिलहाल में? हरियाणा की। हरियाणा धोती कुर्ता पगड़ी।
क्या बात सर है। कपड़ों के अलावा कपड़ों के अलावा किसी पे दिल आ गया हो? अच्छा भाई, मैं तो मेरी संस्कृति से ही प्यार करता हूँ सबसे ज्यादा, और चाहे मेरी माँ है। अरे वाह सर, आपका घर में निकनेम क्या है, मतलब घर में किस नाम से बुलाते हैं आपको? भाई मेरा ओरिजिनल नाम भी नरेंद्र शर्मा है, बिल्कुल। नरेंद्र भारद्वाज। आपको भी नहीं पता था? नहीं सर, पता था मुझे। और वैसे मेरा निकनेम मोंटी है। मोंटी क्या शर्मा। बात है, क्या बात है। सर सबसे अभी तक कोई ऐसा मूवमेंट जो आप चाह के भी भुला ना पाए, जिसे हम एम्बैरेसिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं? ऐसे कई सारे मूवमेंट हैं जिनको मैं चाह के भी भुला नहीं सकता। सर कोई ऐसा जिसमें आपको बड़ी शर्म फील हुई हो, यार ये मैंने क्या कर दिया? ये नहीं करना था, बस यही नहीं करना था जीवन में। स्टेज पे हुआ हो कभी? हाँ हुआ है एक दो बार। बिल्कुल सर, शेयर कर दीजिए। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि परफॉर्म चल रहा था, लखनऊ में थे बिल्कुल। और थिएटर का एक मोमेंट था, हम प्ले कर रहे थे वहाँ पे हिंदी स्किट। उसमें मेरे को जो है रोल चेंज करना था। मेरा ऑन स्टेज डबल रोल था कि मैं लड़के का रोल कर रहा था। ये अपने आशाराम जी के नाम पे हमने रखा था, घासाराम। घासाराम जी का मैं चेला था। उनको लड़कियां बहुत पसंद थी, तो मैंने उनको बोला कि मेरा डायलॉग था कि अगर लड़कियां आपको इतनी पसंद है तो मुझे लड़की ही बना दो। अब वो ऑन द स्टेज में वो डायलॉग जल्दबाजी में भूल गया और मैंने कहा अरे क्यों मैं भी बना दे, जो तने बनाना हो पर तू मन न बना दे। और उसके बाद मेरे को जो है ना रोल चेंज करना था, विग लगानी थी और ड्रेस चेंज करनी थी। थोड़ी सी देर के लिए एक पर्दा आता है और उसके पीछे मुझे सेकंडों के हिसाब से वो चेंज करना था और मैं वो करता रहा। म्यूजिक बार बार रिवर्स होता रहा और वो काफी देर तक हुआ ही नहीं चेंज। बड़ी मुश्किल से चेंज हुआ और जब तक हमारा टाइम भी आउट हो गया था, तो वो मेरे लिए सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। अच्छा सर, ओपन एयर में सोना ज्यादा पसंद है एसी में? खुले में खाट डाल के पेड़ के आसपास? हरियाणा के साथ अपने तो सीधी बात है। अक तेरे खेत क्या कनू क्या आखिर एक MDKD की एक वो है बनाई हुई, गजेंद्र फोगाट का गाना था, अक ज्यादा तेरी मेरी बाजे को ने तान डार्लिंग। उसमें एक रैप है, अक इंडिया तबार के टूर तेरे मैं रो तक दे जड़ो दा, तर लंदन यूके देख लिया मन देखा ना कड़को दा, और तू कहेगी मन चांद बजाना हमने दूर लगे नरवाना, होटल में तू लंच करे मन माँ के हाथ का चाहिए खाना, माँ के हाथ का चाहिए खाना। मर खेल कबड्डी कुश्ती से तू वीडियो गेम में बड़ी रवा, हम खेत में जाला 4 बजे तू बेड पे मुद्दी पड़ी रवा, मेरे टूटे लितर पैरा में तन चस्का ऊंची एडी का, तू यो करती है मैं फैन गजेंद्र एडी का। और टैटू तू छपवारी और मैं ओम लिखा रहा हाथा पे, तू एसी रूम में सोया करे और मच्छर खावे छाता पे, आई डोंट हैव मच्छरदानी। और टैटू तू छपवारी और मैं ओम लिखा रहा हाथा पे, तू एसी रूम में सोया करे और मच्छर खावे छाता पे, तेरी शहर में कोठी मारे खेत में छान डार्लिंग, जा तेरी मेरी बाजे को ना। क्या बात है, क्या बात है। सर आपके सवाल का ये जवाब नहीं, मैं वहीं पर आ गया। आपने यहाँ गाने में टैटू का जिक्र कर लिया, तो कोई टैटू कभी आपने बनवाया या आपने सोचा है कि बनवाना है? नहीं, ना तो ये सोचा कि बनवाना है और ना ये सोचा, ना कभी बनवाया। एक बार सोचा था कि बनवा लूं और चला गया था। ये देखो ये टैटू है, बस अब आपकी स्क्रीन पे भी दिखेगा नहीं है। बिल्कुल, इतना डॉट सा। मैं सोच रहा हूँ ये बिंदु ये वही है। टैटू क्या, मैं यहाँ पे माल लिखवाने के लिए गया था और जैसे ही उसने यहाँ पे रखना ही शुरू करा था, तो मेरा दोस्त बोला कि भैया इससे बीमारी भी हो जाती है, इससे कैंसर वैंसर भी हो जाता है। मगर भैया माँ मेरी मेरे ही दौरे रहेगी तो ये बहुत अच्छा था। वैसे बिंदु से सर मुझे आपकी बात याद आई, आपने बोला शिव ही सब कुछ है, शिव एक बिंदु से जन्मे हैं। हाँ, शिव एक बिंदु से जन्मे हैं आप, लेकिन ये वो शिव आपके अंदर क्या पता सर ये एक इत्तेफाक हो, कुछ भी हो सकता है। उस भोलेनाथ की इच्छा के अनुसार ही पत्ता हिलता है, उसके इच्छा अनुसार ही सांस ले पाते हैं। सर आप बहुत ट्रेंडिंग चीजों की बात हो रही थी, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में से आप क्या चलाना पसंद करें? भैया मैं फेसबुक भी चलाता हूँ, इंस्टाग्राम भी चलाता हूँ और व्हाट्सएप भी चलाता हूँ। इन दोनों में से एक चीज कोई अगर पसंद क्या करूँगा? हाँ। मेरे लिए तो अभी तक की डेट में फेसबुक ही ठीक है ऑलमोस्ट, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आज की डेट में बहुत कुछ वल्गर हो रहा है इस रील के चक्कर में। सर शाम तक आपके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पहुंचने वाली है। दो। अच्छा सर, आरजे तुषार, आरजे गौरव, कौन? तुषार और गौरव? मेरे लिए दोनों। मेरे दोनों ही बेटर है। अच्छा, इंटरव्यू हो गया, आप दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? वह दोनों धाकड़ छोरे हैं, हरियाणा के हैं, हरियाणा में रह रहे हैं। देखो मेरे पास तो वो भी नहीं। और आरजे तुषार, इन जैसे बालक तुमने किसी भी रेडियो स्टेशन में नहीं पाओगे, या मेरी बात
थम ध्यान रखियो। अरे सर बस ये बस। आपने लाइन बोल दी ना, बस मेरा दिन भी बन गया, मेरा हफ्ता बन गया पूरा, अगला महीना और पूरा। ये बात मतलब जैसे बोली है ना तो ऐसे लगा लट गाड़ दिया इन्होंने यहीं सर, बिल्कुल। अच्छा आपने ये जो लाइन बोली है, एक बार मेरे बॉस के सामने भी जाके बोल देना, सैलरी में थोड़ा कटौट बढ़ जाए तो। दे दो, सैलरी दे दो बस। ना तो फिर मना देनी पड़ेगी। अच्छा, तो हरियाणा के जितने लोग हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हरियाणा के सभी शेरों को मेरी राम राम। मैसेज मैं क्या दे सकता हूँ, हरियाणा को कोई मैसेज दे ही नहीं सकता। हरियाणा खुद एक मैसेज है, हरियाणा खुद एक ऐसी संस्कृति है, हरियाणा की युवा एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी पीढ़ी है जो देश को पूरे विश्व में विख्यात में आज जाना जाता है हरियाणा को, तो वो हमारे युवा है, हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे बुजुर्ग है जिनका गुणगान हम करते हैं और उनके गुणगानों पे, उनके सिखाए हुए चरण कमलों पे आज हम चलते आ रहे हैं। जय हरियाणा, जय हिंद हरियाणा। और आप सब सुनते रहिए रेडियो महारानी, कुछ कुछ हटके।